नमस्ते, स्वागत है आपका। दिसंबर 2025 वृषभ लग्न टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है कोई नया जॉब का ऑफर आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, बिजनेसमैन है तो कोई नया पार्टनरशिप का प्रपोजल ऑफर आएगा। बहुत बड़ी आपकी पहचान हो सकती है इस समय में। और सोशल रिकॉग्निशन, मतलब आप जो जहां भी जिस समाज में रहते हैं वहां आपको बहुत बड़ी जैसे पहचान इंतजार कर रही है, वो माहौल दिखेगा आपको। और ये महीने का पर्टिकुलरली आपके इन लॉज के, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार में कोई फंक्शन भी हो सकता है। और सोशल फंक्शन एट इन लॉज फैमिली, मतलब अपने पति या पत्नी के परिवार में कोई फंक्शन भी दिखाई देगा। बट इस महीने में मेरा एक एडवाइस है आपको कि जो भी काम आप कर रहे हैं 19 दिसंबर तक खत्म करने की कोशिश करो, कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो भी कोई इंटरव्यू है, नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी करते हो, 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक आप छा जाएंगे। अब 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक भोग, नशा, इससे थोड़ी सावधानी रखिएगा। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ये आपको कोई दूसरी दुनिया में ले जाएगा, ऐसा लग रहा है। यानी कि ये अगर आप व्हीकल चलाते हो तो आपको 8वां शुक्र है, लग्नेश अष्टम में जाए, तो ये आपको या तो भोगी बना देगा या जोगी बना देगा। तो आध्यात्म से अगर जुड़े हुए हैं तो ईश्वरी अनुभूति का भी एहसास करेंगे। नहीं तो आपको अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशन में, मतलब आप मेल हो तो फीमेल, और अगर आप फीमेल है वृषभ तो मेल के साथ के जो अगर कोई रिलेशन है, आपके संबंध है, तो थोड़े सावधानी से रहिएगा, नहीं तो ये संबंध आपको तकलीफ देंगे। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक कुछ आध्यात्मिक अनुभूति का समय है, उसको एंजॉय करने की कोशिश करो। आध्यात्म की दुनिया में भोग की तरफ नहीं जाइएगा, ये एक बात। दूसरा, हर महीने को मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं मार्क कर दो। टोटल 31 तारीख का महीना है और मैं 7 दिन ऐसे बता रहा हूं जहां आपको सावधान रहना है। आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ये डेट बहुत हद तक काम करता है। आप रिटायर हो तो भी काम करेगा, इफ यू आर, तो भी कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे। तो इस डेट को कहीं ना कहीं कैलेंडर पे क्रॉस कर दो, मार्कर से कर दो, पेन से कर दो कैलेंडर पे। 4, 5, 6 दिसंबर, 10, 11 दिसंबर, 20, 21, 22 दिसंबर, ये इसको मार्क कर दीजिएगा। अब मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एंड 29 नवंबर से मैं शुरू हो रहा हूं पीछे, 30 नवंबर और 1 दिसंबर रात को 7 बजे तक। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे पर्टिकुलरली आपकी रुबाबदार मम्मी, माता जी, उसके साथ जो आपका बॉन्डिंग मजबूत करने का दिन है 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर रात को 7 बजे तक। आनंद का टाइम एंजॉय करें अपने परिवार में, पर्टिकुलरली घर के अंदर। ओल्ड एज प्लान करिएगा, कुछ ऐसा भी होगा। अब 1 तारीख को रात को 7 बजे से बाद में 2 और 3 तारीख कुछ सीखने का टाइम है। आप जिसको प्यार करते हो उसके साथ स्पेयर करने का टाइम। आपकी होशियारी का फायदा 2 और 3 तारीख को आप अनुभव करेंगे, दूसरों को ज्यादा फायदा हो रहा है। डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट है या नहीं है की बात नहीं है, बट उससे लोगों को ज्यादा फायदा होता है। और 2 और 3 तारीख को यह चीज का आपको अनुभव होगा। ये वो दिन है जहां अगर आप किसी म्यूजिक इससे जुड़े हुए पर्सनालिटी होंगे तो आप अपने आप को कई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए आर्टिस्ट का जैसा काम होगा। तो 2 और 3 तारीख बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अब 4, 5 और 6 केयरफुल रहने का पहला पड़ाव है ये आपका। ये रोग ऋण शत्रु से सावधान, कोर्ट का डेट होगा। 2 स्टेप पीछे आना पड़े तो आ जाओ, ज्यादा माथापड़ी मत करो। बाकी इस महीने में कोई कोर्ट का मामला हो तो देखिए ये 4, 5, 6 डेट छोड़ दीजिएगा। बाकी 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक बहुत फेवरेबल हो जाएगा, ऐसी संभावना है।
विन विन सिचुएशन होगा, यानी कि आप भी खुश और आपका शत्रु भी खुश, ऐसा सिचुएशन होगा। बट 4, 5, 6 थोड़ा दूर रहिएगा शत्रु से, रोग ऋण शत्रु से। खाने पीने में ध्यान दीजिएगा। आपको पता है इस आदमी से बात करेंगे तनाव होगा, तो दूर रहो उससे। 4, 5, 6 को कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च हो सकता है। 4, 5, 6 को कोई अगर छोटी छोटी लड़कियां दिखाई देती है, चॉकलेट रखो जेब में और लड़कियों को बांटते रहो। 4, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 22 को। ये दिन अच्छे नहीं है आपके लिए, इसके लिए 4, 5, 6 सावधान रहना है आपको। पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा कर्ज लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। 4, 5, 6 को छोटी सी बात का झगड़ा हो जाएगा और उसको जो भी काम हो उसको एटलीस्ट ये 3 दिन नहीं करिएगा। बहुत बड़ी मीटिंग हो, किसी से मिलने जाना हो, 4, 5, 6 नहीं करना है। 7, 8 और 9 बेस्ट डे। पर्टिकुलरली जब तक ये शुक्र आपके सप्तम से जा रहा है, ये अपने वैवाहिक जीवन के साथी के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने का टाइम है। और ये टाइम है 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। बॉन्डिंग मजबूत करो अपने जीवन साथी के साथ। फ्रॉम 26 नवंबर टू 19 दिसंबर बेस्ट टाइम है। पार्टनर के साथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेस्ट टाइम है। और 7, 8, 9 तारीख इस महीने का अपने जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, बिजनेस पार्टनर के साथ का कुछ और अच्छा मजबूत काम करने के लिए 7, 8, 9 तारीख दिसंबर के बहुत अच्छे। टेक द एडवांटेज। कुछ भी जहां कंट्रोवर्सी हो, मैंने बोला एक बिजनेस पार्टनरशिप का नया ऑफर प्रपोजल भी आएगा आपको इस महीने में। और ये प्रपोजल ऑफर आपको 19 दिसंबर के पहले आ जाना चाहिए। आपके काम 19 दिसंबर के पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक कुछ तनाव से आप गुजरेंगे और उसका तनाव का रास्ता वुमन और वाइन में ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। ये सजेशन दिया आपको मैंने। 10 और 11 तारीख आप स्ट्रेस में रहेंगे। अगेन दूसरा पड़ाव, ये मैंने बोला ऐसा वाइन एंड वुमन, इसमें ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। अध्यात्म में रास्ता ढूंढने की कोशिश करिएगा। आपके जीवन साथी पर्टिकुलरली देखिए क्या मंगल है, मतलब वो बोल रहे हैं आप हर्ट हो रहे हैं, उसका उपाय चतुर्थी है। गणेश मंदिर में जाओ, ओम गण गणपति नमः का जाप करो। आपका जीवन साथी बहुत परिवार के लिए अपनी जान दे देगा, ऐसा पर्सनालिटी। बट कहीं ना कहीं ये जीवन साथी आपका स्कॉर्पियन है, रिवेंजस है, रिवेंज लेने वाला जीवन साथी है। और 10 और 11 तारीख आप बहुत कुछ चीज पोस्टपोन कर सको तो अच्छा है आपको। अब देखिए 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक, 19 तक बिजनेसमैन है तो उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर प्रपोजल 12 से 19 में आने वाला है। अब 12, 13 और 14 लकी डेट है। ये लर्न करने के लिए अच्छा है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 12 तारीख टू लर्न समथिंग, सीखने के लिए अच्छा है, कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए पर्टिकुलरली। 12, 13 एंड 14 मैंने बोला बेस्ट टाइम है। और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए 12 पर्टिकुलरली बंद है शेयर मार्केट, दूसरा कुछ लॉजिक नहीं है उसमें। 12, 13, 14 बाकी के दिनों में शेयर मार्केट बंद है, 13 और 14। तो 12 तारीख अच्छा दिन। पर्टिकुलरली ये ट्रैवलिंग का टाइम है, लकी ट्रैवलिंग का, रिलीजियस ट्रैवलिंग का। ये आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा 12, 13 और 14। अब 15, 16 और 17 तारीख को शाम को 4 बजे तक काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट है। कोशिश करिएगा 17 तारीख को जो काम है ये 4 बजे तक हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद कोई बहुत बड़ा ट्रबल ऐसा नहीं है, बट कोशिश करिएगा आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है तो ये कोशिश करिएगा 17 को सुबह ही दे दो। ऐसा नुकसान नहीं है 18 तारीख को, क्योंकि आपका केयरफुल रहने का डेट तो थोड़ा दूर है। 12 से 17 अच्छा है। 17 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 18 और 19 तारीख आप आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करें। दिस इज द ग्रेट टाइम। कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी देखेंगे आप, उसमें भी कुछ चेंज करेंगे। 17, 18, 19 हाथ में बहुत बड़ा पैसा भी आ सकता है। ये वो टाइम है जहां आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे आप। 17, आई सेड 17, 18 एंड 19। 17 आफ्टर 4 PM बोला मैंने। 18 और 19 तारीख एंजॉय करो। 20, 21 और 22
ये फैशनेबल चीजों के पीछे खर्च होगा 20, 21, 22। कोई भी तो अच्छी बात है, अगर फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होता है तो पैसा वापरना आपको अच्छी तरह आता है। वृषभ, तुला और मीन जिंदगी जीते ये तीन, तो ये वृषभ है आप। और 20, 21, 22 हो सकता है कि आपका कार के अंदर आप एसी लगा लो या कुछ और अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग के पीछे खर्च कर दो। कार के पीछे कहीं खर्च तो दिखाई दे रहा है, कोई कपड़ा खरीदने में चला जाएगा या कोई भी सुंदर चीज के पीछे 20, 21, 22 खर्च होगा। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखोगे तो स्मार्टनेस है। और अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस में ये वो दिन है जहां आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को इसमें फंसे, मतलब घुसे हुए अपने आप को पाएंगे 20, 21, 22 को। मैंने बोला ऐसा, इसका कहीं ना कहीं वाइन और वुमनाइजिंग में रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। 20, 21, 22 अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशन में थोड़े केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली इफ यू आर ए टोरस मेल। वृषभ इन पुरुष है अगर आप, तो ज्यादा ध्यान रखिएगा 20, 21, 22। अब 23, 24 और 25, दिस इज द डे 23, 24 एंड 25 इज द डे। बेसिकली आप अपने पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे, आप अपने कपड़े ठाक से पहनेंगे उस दिन, अच्छे कपड़े पहनेंगे बाद 23, 24, 25 को। और कहां आप गलत हो रहे हैं इसको आप स्टडी करेंगे 23, 24, 25 को, कि इतना एडवाइस है फिर भी मैं गलत हो गया, 20, 21, 22 को क्यों बेवकूफ बन गया। 20, 21, 22 को आप बेवकूफ बनेंगे। और ये चीज आपको पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा आपको समझ में आएगा 23, 24 और 25 को। 23 को समझ में आ जाए, 24 को समझ में आ जाए या 25 को समझ में आ जाए। 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 27 तारीख तक फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। एंजॉय करो, मतलब क्रिसमस है ये। और वृषभ लग्न है अगर आपका, तो ये क्रिसमस बहुत सॉलिड है आपके लिए। 25, 26 और 27, 25 को 3 बजे के बाद 26 एंड 27 एंजॉय करने का टाइम है अपने परिवार के साथ आपका। आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे, मौज मजे में होंगे। 25, 26, 27 बहुत अच्छा दिन, एंजॉय करिएगा। गुरु का भी एस्पेक्ट है अष्टम पे, अब ये शुक्र आगे बढ़ेगा यहाँ अष्टम में और गुरु से दृष्ट है, तो 25, 26, 27 एंजॉय करिएगा। अब 28, 29 और 30 ये आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ के रिलेशंस को आप मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 28, 29 एंड 30 काम धंधे में कुछ चैलेंज आएगा, इस चैलेंज को आप बहुत इजीली आप पार कर देंगे। 28, 29 एंड 30 अच्छा दिन है आपके लिए। अब क्लोजर ऑफ द मंथ 31 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी टिल 1:30 PM यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। मतलब 31 दिसंबर के दिन आप अगर नौकरी पर होंगे 99% तो छुट्टी लेंगे आप 31 दिसंबर के दिन। यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, बहुत घर पे आप बहुत आनंद करते हुए अपने आप को पाएंगे। बेसिकली इस महीने में मैंने देखिए जो केयरफुल रहने का डेट बोला है, कैलेंडर पे मार्क कर दो, डिसीजन इसके अकॉर्डिंगली लो और ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूं तो मान लो, बट ऑब्जर्व करिएगा जो डेट मैं बोल रहा हूं वो डेट उसी तरीके से बीतेगा जो मैं बोल रहा हूं। उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट जहां मैंने सावधान रहने के लिए बोला है वहां आपको तकलीफ देगा ही वो। यानी कि 20, 21, 22 मैंने बोला है डिसीजन पेंडिंग रखना है और स्ट्रेस रहेगा, उसका उपाय वाइन और वुमनाइजिंग में नहीं जाना है। पर्टिकुलरली वो भी मैंने बोला है कि 8वां शुक्र 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक गुरु से दृष्ट है, आध्यात्म में जाने की कोशिश करो, बहुत बड़ी ऊंचाई मिल सकती है आपको। अब देखिए थोड़ा समरी को देखते हैं। जॉब का मैंने बोला 15, 16, 17 दिसंबर बेस्ट है। इस महीने में 19 तारीख तक प्रमोशन मिलेगा, यह भी संभावना है। बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा, यह भी संभावना है। पर्टिकुलरली 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक पार्टनर के साथ बॉन्डिंग करने के लिए भी बेस्ट है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 4, 5 एंड 6। एज आई सेड, कोर्ट का मैटर हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा 4, 5, 6 को। स्टूडेंट के लिए 12, 13, 14 बेस्ट है, इसका एडवांटेज लो। गुरु की पोजीशन भी अच्छी है।
पर्टिकुलरली प्यार करते हैं उनके लिए 4 दिसंबर बेस्ट है। प्रपोज वपोज करना चाहते हो तो 4 दिसंबर को चंद्र शुक्र का अपोजिशन, थोड़ा केयरफुल डेट में जरूर है 4 दिसंबर, बट ये हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का डेट है। ये रोमांटिक डे है, ऑलरेडी मैरिड है तो आप अनुभव कर भी पाएंगे 4 तारीख को पर्टिकुलरली। 4, 5 और 6 पर्टिकुलरली मैंने सावधान रहने का डेट में बोला है, तो ये रोमांटिक दिन जरूर साबित होगा। 4 मैरिज के लिए अभी मुझे ऐसा बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में इस वक्त है अभी, ऐसा बोल रहा हूं मैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग, तभी इसको जुआ नहीं बोल सकते तो पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बट आपका 5th हाउस में अगर बर्थ का राहु केतु है, 5th लॉर्ड के साथ, 5th लॉर्ड आपका मर्क्यूरी है, बुध है, यानी टेलीकम्युनिकेशन के शेयर है। फिर मार्केटिंग, जो टेलीकम्युनिकेशन के शेयर से ज्यादा फायदा होता है क्योंकि बुध की राशि है यहाँ, और ये मीन राशि है तो फैशन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, इससे रिलेटेड शेयर्स आपको फायदा देगा। बट आपका बर्थ चार्ट में पंचमेश बुध अगर राहु के साथ है 6, 8, 12 में, तो केयरफुल रहना चाहिए। और 23 नवंबर से 24 जनवरी तक इंट्रा ट्रेडिंग करते होंगे तो सावधानी से स्टेप रखिएगा। इस महीने में लर्न करने के लिए 2nd, 3rd एंड 12 दिसंबर आर द गुड डे, अच्छे दिन है। 2nd, 3rd, 12 स्टॉक बेचने के लिए 26 दिसंबर बेस्ट है, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 18 और 19 बेस्ट है। अभी ये लिखा है मैंने 26 दिसंबर स्टॉक बेचने के लिए अच्छा है। पैसे की जरूरत पड़ गई आपको अचानक 20-22 को, तो 26 दिसंबर तक इंतजार करो, 26 को उसको क्लियर करने की कोशिश करो। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना पैसा आएगा, मतलब पानी का बहाव उसी तरफ होगा। अगर समझो, नहीं तो पहले करोगे तो फायदा कम होगा आपको। सो आई हैव रिटन दिस टू सेल योर स्टॉक। इंट्रा ट्रेडिंग करते हो तो 23 नवंबर से 24 जनवरी तक सावधान रहिएगा, नहीं तो पेनी शेयर में कोई ऐसा शेयर हो कि किसी ने बोला हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़ जाएगा भाव, ऐसा होगा नहीं, आप फंस जाएंगे। तो केयरफुल रहिएगा। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग 23 नवंबर से 24 जनवरी में केयरफुल रहना है आपको, नहीं तो अचानक गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए फाइनेंस का 25 तारीख से 3 बजे से 26 और 27 बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब ये परिवार के साथ मैंने बोला ऐसा एंजॉय करने का टाइम है, फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करने का टाइम। अब इस महीने में देखिए 2 तारीख और 17 तारीख प्रदोष, भाई बहनों के साथ के रिलेशन है, पड़ोसियों के साथ के रिलेशन, यहां कोई शिकायत है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभ रहेगा। अब ये 7 और 23 तारीख जीवन साथी, ज्यादातर इफ यू आर टोरस फीमेल तो आप महसूस करते हो कि आपका हस्बैंड काटने को दौड़ता है, बहुत बार आपको इग्नोर करता है, झगड़ा करता है, झगड़ा सीधा सीधा। तो 7 और 23 को गणेश मंदिर में जाइएगा। चतुर्थी उपवास कर सको तो वेल, अगर लेकिन उम्र बड़ी है तो उपवास भी नहीं होता, बट जीवन साथी को परिवर्तित आप नहीं कर सकते उसकी हरकतों के लिए जल्दी माफ नहीं कर पाते हो, और हाँ परिवार के लिए जान दे देंगे वो पर्सनालिटी, आपका जीवन साथी उस टाइप का पर्सनालिटी। बट गणेश मंदिर में जाइएगा 7 और 23 को, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन में रिलीफ रहेगा, फायदा रहेगा। इस महीने में अमावस्या 19 दिसंबर को। देखिए कुछ लॉस तो आप बुक करेंगे अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड है, फिर भी 19 दिसंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके मेथे जल में नारियल बहाइएगा। और 23 नवंबर से वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू 24 जनवरी तक ये शेयर बाजार से रिलेटेड कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे आप, थोड़ा सावधान रहिएगा पेनी शेयर में। हाँ अगर आपने कैपेसिटी और आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ठीक है भाई, पैसा नहीं चाहिए 6-8 महीना साल भर तो ठीक है, अदरवाइज इंट्रा ट्रेडिंग करते हुए थोड़ी सावधानी रखिएगा। अब देखें इस महीने में बुध और गुरु का परिवर्तन है, बुध यहां से आगे यहां आ रहा है, बुध के घर में गुरु और गुरु के घर में बुध, यानी कि आपका परिवार और आपका इनलॉस का फैमिली का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर आएगा। मैंने बोला आपके इनलॉस के फैमिली में, पति या पत्नी के परिवार में कोई फंक्शन होगा, वो एक तो आपका और आपका इनलॉस का परिवार भी एकत्रित हो सकता है। पर्टिकुलरली 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये परिवर्तन है बुध गुरु, मिथुन और धनु राशि में, उसका वो फल है, आप ऑब्जर्व करिएगा, अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा मेरे को। चंद्र शुक्र का योग है, ये आकर्षण योग की तारीख है,
ये चंद्र बुध का जो कपट योग है, इसकी डेट है 3 तारीख 18 तारीख पर्टिकुलरली। डेट को ऑब्जर्व करिएगा, ये कपट है, चीटिंग है, इसको इस तरह से समझिएगा। 18 तारीख और वृश्चिक राशि, मैंने बोला ऐसा आपके पार्टनरशिप का ऑफर आएगा आपको इस महीने में। पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल है, बट पार्टनरशिप ऑफर प्रपोजल इस महीने में आएगा। टेम्पररी टाइमिंग आप छा जाएंगे, ये संपूर्ण संभावना है। पब्लिक से रिलेटेड काम, सोशल फंक्शन से, जनरली क्या होता है आपका कुंभ राशि कर्मस्थान, पब्लिक से जुड़ा हुआ कामकाज होता है। 26 नवंबर से 19 दिसंबर में सोशल प्लेटफॉर्म पर आप छा जाएंगे, ये संपूर्ण संभावना 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। 20 दिसंबर से 12 जनवरी मैंने भोग से सावधान रहने के लिए बोला है। स्ट्रेस आएगा, हो सकता है अपने परिवार के लोगों से कुछ वसीयत का फायदा भी मिल सकता है 20 दिसंबर से 12 जनवरी में। हाँ, अपनी वसीयत बनाओगे, ये भी हो सकता है 20 दिसंबर से 12 जनवरी में, या तो पिता से वसीयत के बारे में चर्चा करोगे, ये पॉजिटिव चीज है उसमें, इसका फायदा लेने की कोशिश करिएगा और आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाने की कोशिश करिएगा। ध्यान, योग, समाधि, ऐसा कोई चीज में इंटरेस्ट है तो बहुत लाभ होगा। मैंने 19 दिसंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने को बोला है, अमावस का दिन है इसके लिए। दूसरा, शेयर मार्केट से रिलेटेड या संतान से कुछ असंतोष भी आप देखेंगे पर्टिकुलरली 23 नवंबर से 24 जनवरी में। अब देखिए, काम धंधे के स्थान में जो राहु है ये 1.5 साल तक, दिसंबर 26 तक कभी बहुत काम देगा, कभी काम नहीं होगा, ऐसा भी सिचुएशन ये करता रहेगा। घर से भी बहुत बार आपको कटना पड़ता होगा, ये सब राहु केतु का नेगेटिविटी है। इसका उपाय करिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करना है, बहते जल में नारियल बहाना है। ये सारी डेट और ये जो स्क्रीन है, ये आपको जो बोर्ड का फोटो है वो आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।